और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से विकास के यदि हम सब देखब बुझब तो विकास के अंतिम गोल लक्ष्य पब्लिक हुई है, यानी आम नागरिक जनता वो उनका लाइफ व्यक्ति के जीवन या कोई देश के नागरिक के जीवन केना समुन्नत होते है, उनकर दिनचर्या में केना सही ढंग से प्रगति होते है, उन जीवन केना समृद्ध होते, वही हिसाब से विकास के नापल जाइए। तो दृष्टिकोण वो है, वही ढंग से विकास के प्रक्रिया अखन जे है एहिमे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्पेशली काठमाडौँ बेस जे बस्ती सबके हटाओल गेल है वही के कंटेक्स्ट में अपन एक वर्सन सार्वजनिक भी कैले है। एकर कॉन्सेप्ट के है कि जे विकास कैल जा रहा है वही पब्लिक के लिए कैल जा रहा है, तो वही यदि विकास से यदि पब्लिक प्रताड़ित हो रहा है वो और समस्या में जा रहा है तो विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग सरकार के अंग नहीं है, सरकार के अंग सब जे है एग्जीक्यूटिव है, मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद के अपन माथत के निकाय सब जे है, यानी ये कानून के कार्यान्वयन के लेल बनल गई संरचना सब है। यानी राज्य के जे एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ओकर जे एग्जीक्यूशन यानी वो जे काम करे है वही काम में यदि ह्यूमन राइट्स के वैल्यू जे है नॉर्म्स जे है वही के संदर्भ में कोनो किस्म के दखल भ रहा है, वायलेशन भ रहा है, एब्यूज भ रहा है, वही के देखवा के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग गठन के लिए ठीक खबरदारी रिकमेंडेशन नॉट ओनली रिकमेंडेशन वो आदेशों कह सके बस्ती हटाए के विषय अपने के वो लास्ट ऑप्शन में मात्र यूज किया जा सके वही के पहले ओकर विकल्प दूसर विकल्प यदि है वो विकल्प प्रयोग कल जाए से कही है ये ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच डेवलपमेंट के बात कल जाए। तो अभी जे विकास के देखल जाए काठमांडू में जे बस्ती हटाए ओकर नोटिस 3 दिन नोटिस ठीक हेटौड़ा के भी जे वही में महेंद्र राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग के जे विषय चल सर्वोच्च अदालत से रिट खारेज भैला के बाद सड़क विभाग से 15 दिन नोटिस जारी कल गए कि सड़क सीमा भित्र संरचना हटाल जाओ ठीक 3 दिन काठमाडौँ के नोटिस 15 दिन हेटौड़ा को नोटिस वीरगंज के भत्काला के बाद 3 नंबर पुल के संदर्भ में एक नोटिस निर्गत है वो 4 दिन नोटिस। पिछला समय बलात्कार के हत्या के आत्महत्या के घटना सब लगातार सार्वजनिक भ रहा है। अपने के अनुभव में एक मुख्य सामाजिक कारण की है? दोसर बात राज्य की कमजोरी है कि समाज कखनो काल मौन हो जाए ना कोनो विषय में तो समाज के मौनता है कि पर्याप्त कानून है मुदा कार्यान्वयन के अभाव है? ये जे विषय सब अपने कलिए बलात्कार के विषय और सब जे सामाजिक अपराध के विषय वस्तु सब है और ये समाज के भीतर एहन घटना सब होबे करत के लेल एकरा केना संबोधन कल जाए वही के लेल कानून निर्माण है। तो ओनली अब कानून में अपर्याप्तता उतने बेसी नहीं है। कानून के कार्यान्वयन करे के लेल ओकर संबंधित निकाय सब है, प्रहरी है, अपराध अनुसंधान के जिम्मेवारी दिल गई है। अब कुछ कोड में कुछ दृष्टिकोण से कानून कार्यान्वयन करे वाला जे निकाय सब है उनकर सबके अपन एक समस्या सब है। वही के साथ साथ समाज भी सोसाइटी लेवल में देखल जाए सोसाइटी लेवल के समस्या है वही में सोसाइटी लेवल मात्र नहीं पॉलिटिकल लेवल के देखल जाए पॉलिटिकल लेवल के भी समस्या है। कानून ही एक माध्यम है मानव अधिकार के संरक्षण के लिए। मानव अधिकार एकदम अलग विषय वस्तु है, कानून के विषय वस्तु एकदम अलग विषय वस्तु है, से नहीं है। मानव अधिकार एक आदर्श है तो वो विषय के केना परिपूर्ति होते कार्यान्वयन केना होते ओकर संरक्षण केना होते वही के लिए कानून सब निकाय सब बनाल गए है वही मार्फत वो संरक्षण हो जैसा मानव अधिकार आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन कमजोर केना है से अपने के कॉन्सर्न मैटर भेले जना हमरा महसूस भेले
रिपोर्ट पब्लिसाइज वो एकटा फैक्टर है, लेकिन वही रिपोर्ट मार्फत या आयोग के निर्णय मार्फत वो इशू सब में की कैल जाए से काज करवा के हेतु वही विषय में बोलल जाए। है घटना में ये ना करूँ, पीड़ित के संबंध में क्षतिपूर्ति के विषय सब रहेगा, जे वही ठाम में दो आरोपी सब रही ओकरा सबके कार्रवाई के विषय वस्तु भ सकैया या नीतिगत कोनो अनुसंधान के विषय भ सकैया या कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से वही ठाम बोझल जाइए। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन के विषय एकटा स्थापना काल से आज धर ये प्रमुख चुनौती के विषय है। अब ये चुनौती के संदर्भ में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने ओकर कमजोरी के कारण है या एकर दूसर फैक्टर है, ये एक एनालिसिस के विषय है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मैंडेट वही विषय में अपन निर्णय दे के मैंडेट, वो निर्णय के कारण करवा के मैंडेट नेपाल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ये विषय में संवेदनशील होना जरूरी है। गवर्नमेंट के मेकानिज्म सब संवेदनशील होना जरूरी है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से जे सिफारिश भ रहा है यदि ये विषय अपर्याप्त है, विदाउट प्रूफ विदाउट रेशनलिटी यदि रिकमेंडेशन सब आयल है तो वही के विषय में इन टाइम ओकर प्रोसेस है वो विषय में क्वेश्चन मार्क खड़ा करे के बल वही विषय में यदि बोले पड़ते है नहीं तो आयोग जो सिफारिश क दिले वही सिफारिश कार्यान्वयन हम नेपाल सरकार के ये अपन वॉलंटियर विषय है, हम कार्यान्वयन क सकै छी या नहीं क सकै छी से भ्यालुज नहीं है। वो आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन करा के मैंडेटरी विषय है। कार्रवाई में राज्य जे छै से खासे उत्तरदायित्व अपन वहन नहीं कर रहा है, राज्य के सरकार के कमजोरी है। नमस्कार, गायत्री संग गपशप में स्वागत है। देख रहा छी अपने सब कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल और हमरा सबके सुन रहा छी कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। यदि ऑनलाइन हमरा सबके सुन चाहे छी तो colorsfm.com.np लॉग इन कर लिया। और आज का कार्यक्रम में हम सब गपशप करवाक लेल आमंत्रित केने छी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के प्रमुख, मध्य प्रदेश के कार्यालय प्रमुख है तो बुद्ध नारायण सहनी सर, उनका स्वागत करी छी कार्यक्रम में। अपने के स्वागत है सर। मानवाधिकार मात्रे कानून के विषय नहीं है, एकरा प्रत्येक नागरिक के सम्मान, स्वतंत्रता आ अस्तित्व के आधार कहल जाय छै और एकरा एकदम में सहज भाषा में एकदम में आम नागरिक बूझ सके वही भाषा में अपने केना परिभाषित करै छी मानवाधिकार के अखनुक मधेश में एकर अवस्था केहन देखे छी सर? जी आम नागरिक के दृष्टिकोण से मानवाधिकार के हम सब ना बुझ सकै छियै कि एकटा मर्यादित जीवन, एकरा अंग्रेजी में डिग्निफाइड लाइफ कहिए, एकटा व्यक्ति के उनकर अपन मर्यादित जीवन निर्वाह के लिए जते अधिकार सबके जरूरी पड़ी है, ये सब अधिकार सब मानव अधिकार के विषय वस्तु सब। अब जीवन के ना सम्मानित होता है वही के व्याख्या विश्लेषण बहुत बृहद है, ठीक। तो समष्टिगत रूप में मानव अधिकार के अवधारणा एकटा व्यक्ति अपन लाइफ के डिग्निफाइड लाइफ हम मर्यादित जीवन से जी रहल छी, समाज में हमारी इज्जत है, घर में इज्जत है, राष्ट्र में हमारी इज्जत है, हम सम्मानित छियै, से अनुभूति उनका केना होते यदि भ रहल छै यदि हुनकर मानव जीवन के मानव अधिकार के अवस्था ठीक ठाक है। यदि वही में किंतु परंतु इफ एंड बट कुछ है, आई के मतलब हुनकर मानव अधिकार के संदर्भ में कुछ समस्या है। व्यक्ति सम्मानजनक जिंदगी जी रहा है, घर हो वा घर से बाहर कहीं भी हो जी, वो मानव अधिकार हुनकर जे छै से वो अपन मानव अधिकार पूरा कर रहल छथिन और भेट रहल छै, हुनका अपन अधिकार से वंचित नहीं छथिन।
एकदमै सामान्य भाषा में आम नागरिक के बुझाई में कहूँ कि सर अखन नया परिवर्तन भ रहल छै, विकास के देश जे छै से अग्रसर भेल छै। एही क्रम में सुकुम्बासी बस्ती हटवा के अभियान लगभग आप देश भर में संचालन हेतै, किछ जगह पर शुरू से भ गेल छै। तो राज्य विकास के नाम पर बस्ती खाली करेला पर मानव अधिकार के कोन सीमा धरि जा सकैया आ गरीब नागरिक के अधिकार कोना सुरक्षित हेतै? अखन देश के समृद्धि के लेल संविधान के प्रस्तावना देखल जाए तो संविधान जारी कथी ला कल गेल छै कि देश के जे समृद्धि छै वही समृद्धि प्राप्ति के लेल विकास अपरिहार्य चीज छै। विकास के मार्फत समृद्धि प्राप्ति के लेल संविधान जारी कल गेल छै से टर्मिनोलॉजी संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख है। और मानवाधिकार के दृष्टिकोण से विकास के यदि हम सब देखब बुझब तो विकास के अंतिम गोल लक्ष्य पब्लिक हुई है, यानी आम नागरिक जनता वो उनका लाइफ व्यक्ति के जीवन या कोई देश के नागरिक के जीवन केना समुन्नत होते, उनकर दिनचर्या में केना सही ढंग से प्रगति होते, उन जीवन केना समृद्ध होते, वही हिसाब से विकास के नापल जाइए। तो दृष्टिकोण वो है, वही ढंग से विकास के प्रक्रिया अखन जे है एहिमे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग स्पेशली काठमाडौँ बेस जे बस्ती सबके हटाओल गेल छै वही के कंटेक्स्ट में अपन एक वर्षन सार्वजनिक भी कैले है। एकर कॉन्सेप्ट के है कि जे विकास कल जा रहा है वही पब्लिक के लिए कल जा रहा है, तो वही यदि विकास से यदि पब्लिक प्रताड़ित हो रहा है वो औरो समस्या में जा रहा है तो विकास सही ढंग से नहीं हो रहा है। एकरा फाइनली कल जाते दिगो विकास के बात के लिए दिगो विकास ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मात्र विकास नहीं है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर से वही ठाम के पब्लिक देश राष्ट्र ये कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से सबके फायदा पुग रहा है कि नहीं पुग रहा वही ढंग से देखल जाए। तो एकर एक प्रक्रिया सब है कि जे विकास कल जा रहा है विकास के जो परियोजना है वही परियोजना से क्षेत्र से संबंधित प्रभावित व्यक्ति सब की है ओकर सबके इकोनॉमिक सोशल कल्चरल कंडीशन की है ये आदि बृहत ओकर मैपिंग होगा के चाहिए। वही ठाम में यदि बस्ती उठाए के बात आ रहा है एक इविक्शन के बात है जे उठाए बस्ती यदि प्रभावित हो रहा है तो सकभर वो बस्ती के न टच करके ओकरा टच लास्ट विकल्प एक कोनो विकल्प नहीं है, बस्ती उठाए पड़ते लेकिन वही के रेशनलिटी दे पड़ते। विदाउट रेशनलिटी बिना आधार बिना तर्क बिना ओकर प्रमाण बस्ती उठाए के यदि क्रिया के ढंग से यदि डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है मानवाधिकार दृष्टिकोण से ये सब ठीक ठाक डेवलपमेंट नहीं है। और वही क्रम में दू गोटे के मृत्यु कहियो व आत्महत्या कहियो व सरकार द्वारा विवश कर दिल गेल है व हत्या कहियो दू गोटे के भेले एहि पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या तो अपना सब एक सरकार के अभिन्न अंग मानल जाए छै और सरकार के ही कारण से दू गोटे के हत्या भेले एहि पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के की रहे छै की सिर्फ हम क्लियर कर चाहब अपने के शब्दावली जे प्रयोग कैलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार के अंग नहीं है, सरकार के अंग सब जे है एग्जीक्यूटिव है मंत्री परिषद है मंत्री परिषद के अपन माथत के निकाय सब जे है यानी ये कानून के कार्यान्वयन के लेल बनल गई संरचना सब है। यानी राज्य के जे एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ओकर जे एग्जीक्यूशन यानी वो जे काम करे है वही काम में यदि ह्यूमन राइट्स के वैल्यू जे है नॉर्म्स जे है वही के संदर्भ में कोनो किस्म के दखल भ रहा है वायलेशन भ रहा है एब्यूज भ रहा है वही के देखवा के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन के ठीक खबरदारी रिकमेंडेशन नॉट ओनली रिकमेंडेशन वो आदेशो कह सके ये एक अपन जे प्रोसेस है कोर्ट के जते अथॉरिटी सब है वो एक इश्यू के हैंडलिंग करे
मुद्दा के हैंडल करे के विषय में वो सब अथॉरिटी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के छै अपन मैंडेट में वो इशू के हैंडल करवा के लिए। तो हम सब फिरता ले तो हम सब मतलब सरकार के अंग कह के हम सब ओकरा नहीं हम सब परिभाषित कर सकै छियै। सरकार के काम के संदर्भ में मानव अधिकार के उल्लंघन ज्यादती सब भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै। वास्टक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। तो अपने जे विषय अभी विकास के संदर्भ में विषय सब उठान भ रहल छै। दुईटा व्यक्ति के अपने कहलिए वो सुसाइड केले छथिन। अब यदि वो डेड बॉडी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास पुगल छै तो डॉक्टर वो अपन मेडिकल टर्म में लिखते, सांस नहीं ले पुगल यार कोनो समस्या से लिखते। लेकिन ह्यूमन राइट्स के दृष्टिकोण से वो विषय सबसे वो प्रताड़ित भला के बाद ओहन कंडीशन में वो पुगलखिन वो विषय केना इस्टाब्लिश होते वही ढंग के वही विषय में आयोग इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। दुईटा मात्र नहीं, एकटा वीरगंज में सेहू एकटा व्यक्ति वैशाख 6 गते भोर 5 बजे जे घर सब सन स्ट्रक्चर सबके गिराए के भत्काए के संबंध में काज भेल है। वही क्रम में घर के भीतर रहल एकटा वृद्ध सेहो हृदयघात से डेथ भेल। अच्छा, 3 गोटे 3 व्यक्ति छै। ई सेंसिटिव इशू छै। जे व्यक्ति लेल विकास के प्रक्रिया आगे बढ़ाओल गेल छै वही विषय से यदि कोई पब्लिक प्रताड़ित भ रहल छै त मतलब ठीक ढंग से नहीं भ रहल छै। एकरा ड्यू प्रोसेस जे छै ड्यू प्रोसेस पहला एकरा बनायल जाए, ओकर विकल्प दियल जाए। वही से प्रोवाइड जे है जरूरी नहीं है सबके लेल ओकर पुनर्वास के जरूरी जे है कि बहुत लोग के ओकर वैकल्पिक अपन आवास के सुविधा होते, लेकिन जगह आवास के सुविधा न है ओकरा आवास के व्यवस्था तो करे पड़ते। संविधान में तो आवास के हक फंडामेंटल मौलिक हक कह के व्यवस्था कल गेल छै, संपत्ति के अधिकार मौलिक हक के व्यवस्था कल गेल छै। तो आवास यदि वो आवास हटाल जा रहा है वही कारण से कोनो व्यक्ति आवास विहीन भ रहा है, आवास के तो सेटल करे पड़ते। वही के साथ साथ वो वही ठाम के पूरे कम्युनिटी ओकरा डिस्प्लेस कल जा रहा है। तो ओकर स्वास्थ्य शिक्षा लगायत ई सब कॉम्प्रिहेंसिव इशू सबके सेटल करवा के राष्ट्र के राज्य के जिम्मेवारी है। में तो हमर स्रोत साधन नहीं है नहीं है वो न है हम न करे सकबे कह वही से मुक्ति राज्य के नहीं भेटे पाछा राज्य नहीं जा सके। संवैधानिक जे अधिकार छै व्यक्ति के जे भेटल छै मौलिक हक वो मौलिक हक जे छै से व्यक्ति के राज्य द्वारा परिपूर्ति करही पड़ता। वीरगंज की अपने बात उठेली, अपने अनुगमन में सेहो गेल रही। तो वीरगंज में जे उतर के बासिंदा सब कहलखिन जे पर्याप्त समय नहीं देल गेले सड़क विस्तार के नाम पर और उनकर सबके घर जे छै से तोड़ देल गेले। और ये बहुत ही बेसी चर्चा के विषय रहले कि एकदम किछ पूर्व नगरपालिका प्रमुख के सेहो घर गेले, पूर्व प्रदेश सभा सदस्य सबके सेहो गेले। तो खाली उनके सबके लक नहीं ओहि ठाम की जे अवस्था रहे नहीं तोड़ देथिन सब चिचियाए अपने कहली जे गोटे हृदयघात से मृत्यु सेहो भ गेले। एहन अवस्था में राज्य के कदम के मानव अधिकार आयोग केना देखे छै और एकरा केना रोकल जाए? भाई विकास के संदर्भ में अगर कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच कॉन्सेप्ट कि मानव अधिकार मुखी दृष्टिकोण विकास ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच डेवलपमेंट जे ठाम के लेल विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। आवास अधिकार संबंधी ऐन यदि हम सब देखब वैन में एकरा बहुत वेल तरीका से वो प्रोविजन सब वही ठाम में लिखल गए जे बस्ती प्रभावित भ रहा है वही बस्ती के पहले आइडेंटिफाई करूँ कते लोग प्रभावित भ रहा है, केहन लोग प्रभावित भ रहा है, की विषय प्रभावित होते वो डिटेल ओकरा अध्ययन करूँ। वही के बाद पुनर्वास के व्यवस्था जरूरी पड़ते सेहो ओकर पुनर्वास के सेटल योजना बनाऊ। ये वही के पब्लिक वही ठाम के पब्लिक से ओकरा संवाद करूँ यानी विथ कंसेंट मात्र। फर्स्ट बस्ती हटाए के विषय अपने के वो लास्ट ऑप्शन में मात्र यूज किया जा सके छै। वही के पहले ओकर विकल्प दूसर विकल्प यदि है वो विकल्प प्रयोग कल जाए से कही है। ये ह्यूमन राइट बेस्ड अप्रोच डेवलपमेंट के बात कल जाए तो अभी जे विकास के देखल जाए काठमांडू में जे बस्ती हटाए ओकर नोटिस 3 दिन नोटिस ठीक। हेटौड़ा के भी जे वही ठाम में महेंद्र राजमार्ग त्रिभुवन राजमार्ग के जे विषय चल सर्वोच्च अदालत से रिट खारिज भैला के बाद
सड़क विभाग से 15 दिने नोटिस जारी कल गेल छै कि सड़क सीमा भित्र संरचना हटाल जाओ। ठीक, 3 दिने काठमाडौँ के नोटिस, 15 दिने हेटौडा को नोटिस। वीरगंज के भत्काला के बाद 3 नंबर पुल के संदर्भ में एक नोटिस निर्गत है, वो 4 दिने नोटिस। वीरगंज के 12 घंटे नोटिस जी, 24 घंटा। एक वीरगंज के वो नोटिस जारी भला तो महानगर के तरफ से दूसर एक नोटिस है, 24 घंटे नोटिस है। यानी कि नोटिस अपन इच्छा अनुसार के समय के नोटिस जारी करवा के ये ऑटोक्रेसी एन सुविधा कौन कानून में दिल गए हम तो नहीं कहूँ देखी कानून के ओकर स्टैंडर्ड दिले 15 डेज ओकर नोटिस निकाले पड़ते, लीगली लिखल गए तो ये नोटिस में एकरूपता नहीं है। मन हमर लागले 24 घंटा दे 24 घंटा दिलिए, केकरो लागल 3 घंटा 3 घंटा लिख दिले, तो ये ड्यू प्रोसेस काम सब नहीं कर। कानून सम्मत अखन के जे विकास भ रहल छै ओकरा कानून सम्मत नहीं कह सकै छी, ओहमे जनता मुखी तो बिल्कुल नहीं भ रहल छै। और प्राय विकास के परिभाषा होइ छै जे विकास ककरा लेल होइ छै त जे क्षेत्र के विकास भ रहल छै वही क्षेत्र के जनता, वही क्षेत्र के व्यक्ति सबके लेल ओ विकास होइ छै। और अखन के जे विकास देखल गेलै वही क्षेत्र के व्यक्ति के पीड़ा में पार कऽ हुनका सबके एकटा कानूनी प्रोसेसो पूरा नहीं कऽ कऽ हुनका सबके बेघर कयल जा रहल छै। कनिक हम अब ये हत्या, हिंसा, बलात्कार एहि केस सबमे प्रवेश करऽ चाहब। विशेष कऽ कऽ बलात्कार अखन पिछला समय बलात्कार के, हत्या के, आत्महत्या के घटना सब लगातार सार्वजनिक भऽ रहल छै। अपने के अनुभव में एकर मुख्य सामाजिक कारण की छै? दोसर बात, राज्य की कमजोरी छै कि समाज कखनो काल मौन भऽ जाइ छै ने कोनो विषय में, तो समाज के मौनता छै कि पर्याप्त कानून छै मुदा कार्यान्वयन के अभाव छै? ये जे विषय सब अपने कहलिए बलात्कार के विषय और सब जे सामाजिक अपराध के विषय वस्तु सब छै, और ये समाज के भीतर एहन घटना सब होबे करत, एहिके लेल एकरा केना संबोधन कयल जाए वही के लेल कानून निर्माण छै। तो ओनली अब कानून में अपर्याप्तता ओते बेसी नहीं है। कानून के कार्यान्वयन करे के लेल ओकर संबंधित निकाय सब छै, प्रहरी छै, अपराध अनुसंधान के जिम्मेवारी दियल गेल छै। अब कुछ कोण में कुछ दृष्टिकोण से कानून कार्यान्वयन करे वाला जे निकाय सब छै उनकर सबके अपन एकटा समस्या सब छै। वही के साथ साथ समाज भी सोसाइटी लेवल में देखल जाए, सोसाइटी लेवल के समस्या छै, वही में सोसाइटी लेवल मात्र नहीं पॉलिटिकल लेवल के देखल जाए, पॉलिटिकल लेवल के भी समस्या छै। इंडिविजुअल लेयर में से वो समस्या छै, वो व्यक्ति इशू उठान करे के विषय में सकबर ओकरा केना वही ठाम में साइलेंट बनायल जाए, सकबर ओहि में प्रयास भऽ रहल छै। अभी एकटा क्राइम छै, ई क्राइम के संबंध में जे संलग्न है ओकरा कार्रवाई होवा के चाहिए, जे पीड़ित है ओकरा न्याय भेटवा के चाहिए। ई एकटा जनरल मनोविज्ञान डेवलप नहीं हो पा रहा है। वही ठाम के जे सोसाइटी के विभिन्न लेयर के जे संरचना सब छै उस संरचना सब कहिए कि ई हमर समाज के इज्जत जतै, एहि ठाम के हम सब बदनाम होबै, जेकर समाजे में एकरा दबाइल जाए, से लेवल के प्रयास सब हो रहल छै। कखनो यदि उठान भइयो गेलै तो अपराध वो अनुसंधान के संदर्भ में अनुसंधान काम केना हम सब प्रभावित बना सकब, वही लेयर में काम भऽ रहल छै। अब यही में राजनीतिक फ्लोर सेहो यूज भऽ रहल छै। वही के साथ साथ अब शासकीय संरचना के जे विभिन्न लेयर के सरकार सब छै, कहीं न कहीं घटना बेसिस में कोनो सरकार के हुनकर सबके अघोषित हस्तक्षेप सेहो भऽ रहल छै। एहि लेल ये बृहत ये यावत कोण से ये विषय वस्तु के सही ढंग से कार्यान्वयन हुआ के या पीड़ित के अधिकार देवा के विषय में विभिन्न समस्या सब भऽ रहल छै। यद्यपि एकर फाइनली स्ट्रिक्टनेस इन इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन के संदर्भ में जब तक जाधर ये विषय के सशक्त ढंग से कार्यान्वयन करे वाला निकाय सब प्रस्तुत नहीं होते तब तो इफ एंड बट या ना होना आदि इत्यादि ये सब चलबे करते। यही के लेल कानून कार्यान्वयन के जे निकाय सब छै, अधिकारी सब छै, उनका सबके इस ढंग में प्रस्तुत होवा के पड़त।
कानून ही एकटा माध्यम छै मानव अधिकार के संरक्षण के लिए। मानव अधिकार एकदम अलग विषय वस्तु छै, कानून के विषय वस्तु एकदम अलग विषय वस्तु छै, से नहीं छै। मानव अधिकार एकटा आदर्श छै, तो वो विषय के केना परिपूर्ति होते, कारण केना होते, ओकर संरक्षण केना होते, ओहि के लेल कानून सब निकाय सब बनाल गेल छै, वही मार्फत उ संरक्षण होबाक छै। हम अही में एक लाइन थप चाहब, आयोग एहि अवस्था में पीड़ित के न्याय दियाबे के लेल की क सकैया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के उल्लंघन ज्यादती के संदर्भ में एक कॉन्स्टिट्यूशनली संविधान के धारा 248 49 के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐन 2068 कानून सब बनाल गेल छै, वही में आयोग के मैंडेट देल गेल छै। मानवाधिकार उल्लंघन के जे विषय वस्तु सब घटना है होते अथवा उजुरी घटना सब होते, वही के ऊपर 3-4 गो वे है एहि विषय में काम करवाक लेल। फर्स्ट, घटना संबंधी उजुरी, घटना से संबंधित जे भी वो इससे प्रभावित होते हैं उनका तरफ से यदि उजुरी यदि आ रहा है यो ठीक से, नहीं आ रहा है तो सो मोटो हिसाब से भी मानवाधिकार आयोग वही में एक्शन ले सकै छै। लेकिन ओकर कुछ क्राइटेरिया सब है कि विषय के सो मोटो ढंग से उठाल जाए या ओकरा केना व्यवस्थापन कल जाए। यानी उजुरी एकटा माध्यम से, अनुगमन दूसरा माध्यम से, तीसर अभी प्रिवेलिंग लॉ सब जे है, या वो संघीय कानून हो या प्रदेश के कानून हो, स्थानीय कानून सब है, ये कानून सब मानवाधिकार मैत्री है कि नहीं है, वही के कानून पुनरावलोकन करे के छै। चौथा एकटा मेकानिज्म से सोशल इशू सब में रिसर्च करवा, ये ढंग से ये मानवाधिकार आयोग अपन भूमिका निर्वाह कर। जेना कि हमसे बातचीत केने छलिए तो मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश कार्यालय के प्रमुख बुद्धनारायण सर कहने छलखिन जे व्यक्तिगत दबाव रहबे करै छै, व्यक्तियों के घटना के जे छै से बाहर नहीं आना के लेल विभिन्न दबाव सब रहे छै। ओहिके बाद सामाजिक राजनीतिक और कानूनो जे छै से स्ट्रांगली कार्यान्वयन में नहीं आबि रहल छै, तै उ सब जे छै से एक एकटा कारण भ सकैए, जाहि कारण से हत्या, आत्महत्या वा बलात्कार जेहन घटना सब में जे छै से पीड़ित जे छै से अपने के न्याय नहीं पाबैत रहै छै। बहुते नागरिक के उपराग छै सर जे मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट त निकालै छै, मुदा प्रभावकारी दबाव जे सृजना करऽ चाही उ दबाव सृजना करऽ में चाहिँ ओतेक सबल नहीं देखल गेल, ओतेक सक्षम नहीं देखल गेलैया। ये आलोचना सबके अपने कोना लै छियै? अपने की जिज्ञासा मानवाधिकार आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन कमजोर केना है से अपने के कंसर्न मैटर भेले, जना हमरा महसूस भेले। रिपोर्ट पब्लिसाइज वो एकटा फैक्टर है, लेकिन वही रिपोर्ट मार्फत या आयोग के निर्णय मार्फत वो इशू सब में की कैल जाए से काज करवा के हेतु वही विषय में बोलल जाए। एहि घटना में एना करू, पीड़ित के संबंध में क्षतिपूर्ति के विषय सब रहेगा, जे वही ठाम में दो आरोपी सब रहलै ओकरा सबके कार्रवाई के विषय वस्तु भ सकैया, या नीतिगत कोनो अनुसंधान के विषय भ सकैया, यानी कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से वही ठाम बोझल जाइए। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन के विषय एकटा स्थापना काल से आज धर ये प्रमुख चुनौती के विषय है। अब ये चुनौती के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने ओकर कमजोरी के कारण है या एकर दूसर फैक्टर है, ये एक एनालिसिस के विषय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मैंडेट वही विषय में अपन निर्णय दे के मैंडेट, वो निर्णय के कारण करवा के मैंडेट नेपाल गवर्नमेंट के है। गवर्नमेंट इस विषय में संवेदनशील होना जरूरी है, गवर्नमेंट के मेकानिज्म सब संवेदनशील होना जरूरी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जे सिफारिश भ रहा है, यदि ये विषय अपर्याप्त है, विदाउट प्रूफ, विदाउट रेशनलिटी, यदि रिकमेंडेशन सब आयल है तो वही के विषय में इन टाइम ओकर प्रोसेस है, वो विषय में क्वेश्चन मार्क खड़ा करे के बल वही विषय में यदि बोले पड़ते है नहीं तो आयोग जो सिफारिश क दिले है वही सिफारिश कार्यान्वयन हम नेपाल सरकार के ये अपन वॉलंटियर विषय है, हम कार्यान्वयन क सकै छी
या नहीं हो सके से वैल्यूज नहीं है। वो आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन करा के मैंडेटरी विषय है, कार्रवाई एहिमे राज्य जे छै से खासे उत्तरदायित्व अपन वहन नहीं कर रहा है। राज्य के सरकार के कमजोरी है यही विषय के सेंसिटिव एकरा संवेदनशीलता अपना के कार्यान्वयन के प्रोसेस में अगाडि जाए पड़ते, तब एकटा ई महसूस होते पब्लिक की कि मानवाधिकार आयोग जे कहलकै वही विषय कार्यान्वयन भेलै, यानी आयोग भी पावरफुल है से एकटा फीलिंग्स पब्लिक साइड से देखल जाए से हुनका सबके फीलिंग भ सकै। आयोग सिफारिश कल के कार्यान्वयन नहीं भेलै तो मानवाधिकार आयोग के भी की काम से होना एनालिसिस वो ढंग के मनोविज्ञान जा रहा है। यद्यपि मानवाधिकार आयोग के अपन कमजोरी नहीं है, वो नेपाल गवर्नमेंट के कमजोरी है, ओकर मेकानिज्म के कमजोरी है। वही विषय में आयोग सीरियसली सरकार के मशीनरी सबसे वही विषय में डायलॉग कर रहा है, ये इशू सब उठावत आ रहा है। पहले के तुलना में बहुत सुधार सब भल है, यद्यपि बहुत में सुधार होना अभी जरूरी है। बिल्कुल ये हम सब एकदमै समय के नज़दीक सी निर्धारित समय सीमा के भीतर में रहकर बातचीत कल जाए तो अपने एक प्रश्न है अखन के समय में मानव अधिकार संकट की देख रहा है अपने वो में खास करके गरीब के, महिला के, सुकुम्बासी के, दलित के समेट कर देखा जाए तो मानवाधिकार के दृष्टिकोण से देखल जाए तो गवर्नेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना ही जरूरी है। नेपाल के संविधान जे शासकीय व्यवस्था सब संविधान द्वारा कल गल है एकदम निमन है, बढ़िया है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन कार्यान्वयन के लेयर जैसे कार्यान्वयन के लेयर में क्रोनिक प्रॉब्लम रहला के कारण ये यावत विषय वस्तु सब समस्याग्रस्त छलै। तो यही विषय के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले से ही बात उठावत आ रहा है कि एकरा कार्यान्वयन के जे हमर सबके अपन कैपेबिलिटी होवा के चाहिए, वो कैपेबिलिटी बढ़ना जरूरी है। लेकिन कैपेबिलिटी बढ़ना स्ट्रॉन्ग के अर्थ ई नहीं भेलै कि ओकरा ड्यू प्रोसेस नहीं कल जा, पब्लिक के नागरिक के जो उनकर ह्यूमन राइट्स है ह्यूमन राइट्स के रेस्पेक्ट न कल जाए। यानी जे भी कानून कार्यान्वयन के क्रम में काम सब भ रहा है विथ ड्यू रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स के ओकर रेस्पेक्ट करे के, संरक्षण करे के और परिपूर्ति, ये तीनटा जे प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल संविधान के धारा में सेहो मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन करे के दायित्व राज्य के है। कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीज़ ओपनली बोलल गई है। तो ये कोनो भी इफ एंड बट के हिसाब से एकरा साइड लगा के काज नहीं भ सके छे, वो नहीं ठीक रहते। विथ ड्यू रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फुलफिल के हिसाब से सरकार के आगे बढ़वा के चाहिए। और जो कार्यान्वयन करा निकाय सब जैसे उनका सबके विषय में संवेदनशील होके सशक्तता जरूरी है, लेकिन एक संयमित होके प्रोसेस प्रक्रिया अपना के ये विषय सबके आगाड़ी बढ़ाल जा तो ठीक रहते। अपने के समय के लिए एकदम व्यस्ततम समय में समझ के समय दिलों के लिए विशेष धन्यवाद सर। धन्यवाद अपने विषय हो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा मानवाधिकार विषय में जो कार्य सब हो रहा है वो विषय में बात रखे का अवसर दे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोता और दर्शक आई के हमरा सबके कार्यक्रम के अतिथि छलैथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश कार्यालय के प्रमुख बुद्धनारायण सहनी सर। और जेना कि हरेक व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीव के अधिकार है से कही गेल छै और ई हमरो अहाँ के बुझ के दायित्व छै जे हम अपन जीवन जे जी रहल छी और हम अपन सम्मान खोजे छी तो हमरा कारण से दोसर के सम्मान पर आँच से नहीं आबक चाहे, दोसर के स्वतंत्रता पर हमरा कारण से ओकरा आँच नहीं आबक चाहे। हुनकर हम अपन स्वतंत्रता हम अपन अधिकार प्रयोग करऽ लगे छी तो दोसर के अधिकार दोसर के स्वतंत्रता जैसे से हनन नहीं हुए, वो चाहे राज्य हो चाहे प्रशासन हो नागरिक हो समाज के कोनो तह तबका हो, अपन अधिकार प्रयोग करे के क्रम में दूसर के अधिकार के हनन नहीं करी। यह कहे तो हमरा सबके यदि कोनो प्रतिक्रिया आए तो कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल पर अपने सब कमेंट कर प्रतिक्रिया जना सके छी। और आई के लेल पुनः अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद करत कार्यक्रम से विदा चाहे छी। नमस्कार।